हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन एग्रीकल्चर वाला के ऊपर। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन जानने वाले हैं कि NMMS एग्जाम आखिर क्या होता है। उसके अंदर दोस्तों कौन कौन से स्टूडेंट दोस्तों उसको एग्जाम को दे सकते हैं, और इसके अंदर आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, और इसके लिए जो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं, कौन कौन इस एग्जाम के अंदर दोस्तों एलिजिबल है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो जिस भी बच्चे को नहीं पता है कि NMMS एग्जाम आखिर क्या है, तो आज के वीडियो में अपन संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं मैं आपको कि आखिर इस एग्जाम को आप कैसे दे सकते हो और कैसे आप जो है इस एग्जाम के थ्रू स्कॉलरशिप आप ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आपका डाउट है कि NMMS एग्जाम आखिर होता क्या है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ दोस्तों। इसकी जो फुल फॉर्म है वो फुल फॉर्म है नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम, ठीक है। ये एक एग्जाम होता है जिसके अंदर जो स्टूडेंट होते हैं उनको एग्जाम देकर उनको स्कॉलरशिप मिलती है अगर वो इसमें पास हो जाते हैं तो। अब देखो, ये एग्जाम है, ये कब से शुरू हुआ? ये हुआ 2008 के अंदर, ठीक है। मई 2008 के अंदर ये एग्जाम शुरू हुआ और वहां से दोस्तों आपको स्कॉलरशिप मिलने लगी है और अब तक ये एग्जाम चल रहा है, ठीक है। मई 2008, कब से? मई 2008 से ये एग्जाम है, ये शुरू हुआ है और ये अब तक चल रहा है। आखिर दोस्तों इस एग्जाम को कौन करवाता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो योजना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट की ये योजना है। और इस एग्जाम को दोस्तों अलग अलग स्टेट अपने थ्रू करवाते हैं। जो भी स्टेट है वो अलग अलग तरह से अपने स्टेट के अंदर इस एग्जाम को करवाते हैं। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ एग्जाम की। मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। ये एग्जाम 2008 से चालू है। ये योजना जो भी है, ये योजना 2008 से मई से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है और आज 2026 तक ये योजना चल रही है। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी 8th क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो इसके अंदर पेपर देते हैं और अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। अगली अपन बात करते हैं यहाँ पर कि एग्जाम कौन दे सकता है। देखो, एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं उसके लिए भी अपन बात कर देते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सबको मैं बता देता हूँ, ये एक सीधा सीधा मैं बता देता हूँ, ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम है जिसके थ्रू अगर आप इस एग्जाम को पास कर देते हो तो आपको जो है 4 साल तक यहाँ पर पैसे मिलेंगे, ठीक है। अगली बात क्या कर रहे हैं अपन, एग्जाम कौन कौन दे सकता है। देखो, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ जो 8th क्लास के स्टूडेंट है वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हो, तो अगर आप 8वीं क्लास के अंदर पढ़ रहे हो तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन चाहिए? साथ में आपकी जो 7वीं क्लास थी, ठीक है, 7th क्लास के अंदर अगर आपके 50% से ज्यादा परसेंटेज थे, अगर SC/ST कैटेगरी से अगर आप थे और आपके 50+ परसेंटेज है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हो 7वीं क्लास के अंदर। अगर आप OBC कैटेगरी से हो, ये तो हो गया आपका ST और SC कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर आप OBC हो, जनरल से हो, तो आपको 55% यहाँ पर जो है मार्क्स चाहिए, ठीक है ना, चाहिए 55% आपके मार्क्स होने चाहिए OBC एंड जनरल के लिए। अगर आपको ये एग्जाम देना है तो 7वीं क्लास के अंदर आपके 55% या फिर इससे ज्यादा परसेंटेज आपके होने चाहिए, तब जाके आप इस एग्जाम को दे सकते हो। साथ में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते। साथ में सैनिक स्कूल होगी यहाँ पर, ठीक है, सैनिक स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हैं वो भी इस एग्जाम को नहीं दे सकते। और एक दोस्तों प्राइवेट स्कूल के जितने भी स्टूडेंट हो गए, ठीक है, प्राइवेट वाले भी यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो ध्यान रखना आपको कौन कौन इसका एग्जाम दे सकते हैं, कौन कौन नहीं दे सकते। तो सबसे पहले तो हो गया प्राइवेट वाले नहीं दे सकते, केंद्रीय विद्यालय के जितने भी स्टूडेंट है वो भी इस एग्जाम को नहीं दे सकते। साथ में सैनिक स्कूल के जो भी स्टूडेंट है वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते। मोटा मोटा यही बात है कि गवर्नमेंट के जितने भी स्टूडेंट है, जो भी गवर्नमेंट क्लास के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं 8वीं क्लास के अंदर, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं और स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस एग्जाम के थ्रू आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, कितने आपको यहाँ पर रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आप इस एग्जाम को पास कर देते हो, यानी कि दोस्तों इस एग्जाम के अंदर जितनी कट ऑफ जाती है, अगर आप उतने मार्क्स लेके आ जाते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है 4 साल तक, ठीक है, कितनी साल तक? 4 साल तक दोस्तों आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है। सबसे बड़ी बात है 4 साल तक आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी। और दोस्तों हर साल, ठीक है, हर साल आपको 12,000 रुपए, कितने? 12,000 रुपए यहाँ पर आपको हर साल मिलने वाले हैं। यानी कि 9वीं से लेके 12वीं तक, ठीक है, 9 से लेके 12th क्लास तक आप पढ़ते हो तब तक दोस्तों आपको यहाँ पर हर साल 12,000 रुपए, यानी कि पर मंथ आपको 1,000 रुपए यहाँ पर इस एग्जाम को देने के बाद में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ 2019 के अंदर, ठीक है, 2019 के अंदर ये एग्जाम मैंने दिया था और मैंने इस एग्जाम को पास भी किया था और मेरे को भी 4 साल तक 12,000 रुपए इस एग्जाम से मेरे को मिले हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसके साथ में एक बात और बता देता हूँ, अगर आप भी इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं
तो मैं आपको इस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी MCQ क्लासेज है, जितने भी आपके PYQ क्लासेज है, सब कुछ अपने ही चैनल के ऊपर लाऊंगा। तो आप चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और इससे रिगार्डिंग आपका और भी कुछ डाउट है तो आप चैनल के ऊपर जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी तरह से रिप्लाई दूंगा। ठीक है, इसी के साथ में अपन बात करते हैं अगली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है टोटल आपको यहाँ पर 4 साल तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी 48,000। ठीक है, कितनी मिलेगी 48,000 रुपए यहाँ पर आपको पूरी तरह से स्कॉलरशिप मिलने वाली है 4 साल के अंदर। ठीक है, अगली अपन यहाँ पर बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर होता है स्टूडेंट का कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आखिर एग्जाम कैसे होगा। सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका एग्जाम जो है सीधा सीधा यहाँ पर आपका जो एग्जाम है पेपर पेन से होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पेपर और पेन से आपका एग्जाम होता है, जो कि आपका MCQ एग्जाम होता है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है ऑप्शन में आंसर लगाना है। ठीक है, अब आपको एग्जाम पैटर्न में आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल आपके 180 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं 180 क्वेश्चन आते हैं, और उसमें आपको बता देता हूँ 180 मिनट का समय मिलता है। 180 मिनट का समय मिलता है, साथ में 180 अंक का पेपर होता है पूरा। ठीक है, और मोटी बात यह है कि आपका ये पेपर दो के अंदर होता है, यानी कि आपकी जो 180 यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं वो 2 पेपर के अंदर आते हैं, यानी कि 90 के आपके 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 90 के 2 पेपर होता है। पहला पेपर आपका यहाँ पर होता है MAT। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान देना, जो भी नए स्टूडेंट है जरूर ध्यान देना। MAT आपका पहला पेपर होता है। दोनों ही पेपर एक ही क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, इनके भाग बटे हुए होते हैं। ठीक है, पार्ट के अंदर ये डिवाइड होते हैं। पहला होता है मेट का पेपर। ठीक है, मेट की जो फुल फॉर्म वो क्या है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे टॉपिक है, जैसे आपके न्यूमरोलॉजी से हो गया, या फिर क्लासिफिकेशन से रिलेटेड हो गया, या फिर पैटर्न आधारित जो भी क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपकी मेंटल एबिलिटी, जो आपकी दिमाग की शक्ति है, जो सोचने की शक्ति है दोस्तों, उसके रिगार्डिंग आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई भी डायग्राम दे दिया आपको, या फिर आपको कोई भी श्रृंखला दे दी, उसके अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेट के अंदर। अब आपको पता चल गया। अब दोस्तों दूसरे पेपर की अपन बात करते हैं। ये तो हो गया आपका पहला पार्ट। ठीक है, मेट MAT मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अगला आपका यहाँ पेपर होता है दोस्तों SAT सेट का। ठीक है, SAT सेट यानी कि दोस्तों स्कोलैस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, याद रखना स्कोलैस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एग्जाम दोस्तों आपका 90 क्वेश्चन का होता है, और इसके अंदर दोस्तों आपके जो मैनुअली आप सब्जेक्ट पढ़ते हो 8 क्लास के अंदर, या फिर आपने 7 क्लास के अंदर जो भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, वो सब्जेक्ट दोस्तों इसके अंदर आता है। कौन कौन सा होता है, एक तो साइंस हो गया आपका, एक दोस्तों सोशल साइंस हो गया, और दोस्तों एक आपका हो गया यहाँ पर मैथ का सब्जेक्ट। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट, मैथ का सब्जेक्ट आपका यहाँ पर 3 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। ठीक है, हाँ देखो SAT इसके अंदर आता है आपका सोशल साइंस, और यहाँ पर आता है आपको जो साइंस होती है वो, और एक आती है आपकी मैथ। इन 3 सब्जेक्ट से दोस्तों आपके 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको पास होना है तो कितने नंबर चाहिए, ये बहुत ही मैं आपको बता देता हूँ पहले कि आपको अंक कितने चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको बता देता हूँ। जो आपके 180 यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है 180 क्वेश्चन, इसमें से आपको कितने क्वेश्चन राइट करने पड़ेंगे, या फिर कितने आपको मार्क्स लाए होंगे। तो SC की जो कैटेगरी है, ठीक है, SC और ST कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ, आपको सिर्फ और सिर्फ 32% मार्क्स चाहिए। कितने, 32% आपको मार्क्स चाहिए अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो। यानी कि 180 जो पर्सन है इसके अंदर से आपको सिर्फ और सिर्फ 32% आपको यहाँ पर मार्क्स लाने हैं, और आपको यहाँ पर दोस्तों इस एग्जाम को आप पास कर जाओगे। ठीक है, इसी के साथ में जो भी OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है, OBC और जो भी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है, इनको यहाँ पर कितने मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, 40% का यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है। अगर आप 32% और 40% अगर आप लेके आ जाते हो दोनों पेपर को मिलाकर, तो आप इस एग्जाम के अंदर पास हो जाते हो। ठीक है, मोटी मोटी मैंने आपको बात बताई थी यहाँ पर। और अगला है कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। देखो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम देना है, और अगर आप एग्जाम के अंदर पास हो जाते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। इतना सा इसका प्रोसेस है। अगर दोस्तों आपके पिताजी किसी भी नौकरी के अंदर है तो आप इसका एग्जाम नहीं दे सकते, टीचर है या फिर और भी कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगे हुए हैं तो भी आप इसका एग्जाम नहीं दे सकते। ये बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बता दिया, सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर में आपको यहाँ पेपर देना है, और आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। और 4 साल तक आपको यहाँ पर जो है 12 हज़ार रुपये 4 साल तक मिलेंगे, यानी कि 48,000 आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब दोस्तों अगर आपका और भी कुछ डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड कि
कब इसका पेपर होगा कब नहीं होगा, सब कुछ मैं आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बता दूंगा। तो आप जरूर से मेरे को जो भी आपके डाउट है वो जरूर पूछना। देखो इसके जो भी जितने भी क्वेश्चन पेपर है, जितने भी पहले पेपर हो रखे हैं 2008 से लेके अब तक 2026 तक, वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है। मैंने पहले भी इसका जो पेपर था वो सब कुछ डाल रखा है। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है मैंने, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिए। वहाँ पर सारे क्वेश्चन पेपर मैंने डाल रखे हैं, जो भी नोटिफिकेशन आती है आपकी एग्जाम से रिलेटेड वो सब कुछ मैंने वहाँ पर दे रखी है और वहाँ पर मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। तो ये मोटी मोटी बात थी, आप इसका जरूर ध्यान दें। काफ़ी अच्छी ये सरकार की योजना है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है, और अलग अलग स्टेट जो है अपने ऊपर अपने आधार पर ये पेपर करवाती है हर साल, और इसका रिजल्ट भी हर साल आता है और हर साल स्टूडेंट इसके अंदर पास भी होते हैं। तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप जरूर मेरे को कमेंट करना। अगर आप पर्सनल जानकारी लेना चाहते हो तो मेरा नंबर है, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। 9468869950, ये मेरा नंबर है, इसके ऊपर आप जरूर मैसेज करना अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए। तो साथियों मिलते हैं एक और नए वीडियो साथ में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।